इतनी बात हुई, ये इन लोगों ने ऑफिस वो मीटिंग हॉल था उसका दरवाज़ा सभासदों ने बंद कर लिया, जिसमें यो और बड़े बाबू जो कार्रवाई लिख रहे थे उनको दरवाज़ा बंद कर लिया। जो लोग यहाँ पे चुनाव हारे हैं, कुछ लोग वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसको बोर्ड को बदनाम करने के लिए लड़ रहे हैं कि किसी तरीके से बोर्ड का विकास ना हो पाए। बोर्ड आप पे इल्ज़ाम ये लगता है कि आपके घर के 5-6 लोग, चेयरमैन, ये कहा जाता है कि चेयरमैन 5-6 लोग हैं, यानी आपके भाइयों की तरफ इशारा होता है, भांजे की तरफ इशारा होता है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इन्हीं के वार्ड सभासदों के कहने पे सारी लाइटें चेंज कराई गई, खंभा टूटा हुआ खंभा दुरुस्त कराया गया। लखीमपुर खीरी ज़िले की नगर पंचायत खीरी, नगर पंचायत खीरी का चुनाव 2023 में हुआ था और मई 2023 में नगर पंचायत खीरी से मुंतखब होने वाली अध्यक्ष उज़्मा बी ने हलफ लिया था, यानी शपथ लिया था। करीब 16 महीने हो चुके हैं और उज़्मा बी के साथ ही नगर पंचायत के 16 वार्डों के मेंबरान ने भी शपथ ली थी। आज नगर पंचायत खीरी की मीटिंग थी और उस मीटिंग में तकरीबन सभी मेंबरान मौजूद थे। मीटिंग में एमएलसी साहब भी तशरीफ़ लाए थे और एमएलसी साहब के जाने के बाद कुछ हंगामा हुआ और उसके बाद 14 वार्ड मेंबरान ने मीटिंग के बहिष्कार का ऐलान किया और नगर पंचायत कार्यालय के बाहर गेट के करीब धरने पर बैठ गए। बहुत गंभीर आरोप भी लगाए अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी पर। आज इस वक्त हम नगर पंचायत खीरी की अध्यक्ष मोहतरमा उज़्मा बी के दौलत खाने पर हाज़िर हुए हैं और इस वक्त मोहतरमा उज़्मा बी के हस्बैंड और उनके रिप्रेजेंटेटिव, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता और 2012 में नगर पंचायत खीरी के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करने वाले, यानी चेयरमैन बनने वाले फ़हीम अहमद साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले यही सवाल कि आज की जो मीटिंग हुई है उसमें जो नगर पंचायत बोर्ड के 14 मेंबरान ने बहिष्कार किया है, पूरा मामला क्या है? नगर पंचायत बोर्ड के जिन मेंबरान ने बहिष्कार की बात की, धरने पर बैठे, उन्होंने अपनी बात कही। अब आज इस वक्त हम मोहतरमा उज़्मा बी के दौलत खाने पर इसीलिए हाज़िर हुए हैं कि इनका पक्ष भी जाना ज़रूरी है। तो फ़हीम साहब बताइए कि आज क्या मामला था? आज शायद कई महीने के बाद मीटिंग हो रही थी, क्या मामला था आज? पहले तो सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। कि जो आज मीटिंग हुई, मीटिंग जिसे अमूमन होती है उसी तरीके से पूरा मीटिंग हुई और मीटिंग का एजेंडा गया। मीटिंग का एजेंडा एमएलसी साहब के पास भी गया, सभी सदस्यों के पास गया और हमारे विधायक के पास गया, सांसद जी के पास गया, सभी लोगों को गया। मीटिंग का टाइम हुआ, उसमें एमएलसी साहब हमारी तशरीफ़ लाए और मीटिंग चालू हुई। लगभग 11:15 बजे मीटिंग चालू हो गई। मीटिंग चलते चलते लगभग 1:30 बजे तक मीटिंग चली। मीटिंग में तमाम तरीके से सभासदों ने, अध्यक्ष ने और एमएलसी साहब ने, ईओ साहब ने सभी बातें पर, सभी बिंदुओं पर विचार किया, विमर्श किया। उसके बाद एमएलसी साहब ने जो प्रस्ताव उज़्मा बी की तरफ से रखे गए थे नगर के विकास के लिए, उसको पढ़ के भी सुनाया उन्होंने। कुछ सभासदों ने अपने प्रस्ताव दिए, हम तो अंदर थे नहीं या नहीं दिए, ये तो हम नहीं जान सकते पूरी तरीके से। कुछ लोगों ने कहा हम अपने दिए। वो चलती रही, मीटिंग ख़त्म हुई लगभग काफ़ी समय के बाद, लगभग 11:15 के बाद से चलते चलते लगभग 1:30 बजे मीटिंग का समापन हुआ। मीटिंग में एमएलसी साहब बैठे थे, सभी सदस्यगण बैठे थे। इन लोगों ने नाश्ता पानी किया। नाश्ता पानी करने के बाद जब एमएलसी साहब निकले उनको रुखसत करने के लिए, हम भी और ईओ और कई सभासद उनके गाड़ी तक गए, उनको वो छोड़ के आए। छोड़ने के बाद मीटिंग पर जब नाश्ता हो गया, बातचीत हो गई, लगभग 1.5-पौने घंटे से ज़्यादा मीटिंग चली। नाश्ते के बाद तो यही अमूमन माना ही जाता है कि मीटिंग का समापन हो गया। वो उधर गए, ईओ साहब वहीं अपने आप चैम्बर की तरफ रुक गए और चेयरमैन साहिबा और कुछ सभासदगण वहाँ बैठे थे पहले से। कुछ लोग आए थे, कुछ लोग बैठे थे, कुछ दूसरे लेडीज़ भी थी, कुछ जेंट्स भी थे। जब मीटिंग ख़त्म हो गई तो हमने कहा कि चेयरमैन साहब आप भी निकल जाइए कि काफ़ी देर हो गई है, लगभग धीरे धीरे 2 बजने वाला है। वो भी उठी, वो भी अपने घर चली गई। हम जाके ऑफिस में बैठ गए। जाके फिर ईओ साहब को इन लोगों ने बुलाया, बात की
तो इन्होंने कहा कि हमारे प्रस्ताव रह गए। तो ईओ साहब की उनकी बातचीत हो रही थी, तब भी हम भी पीछे पहुंच गए मीटिंग हॉल की तरफ। तो ये कह रहे थे कि हमारे प्रस्ताव, तो ईओ साहब का कहना ये था कि जब इतनी देर मीटिंग चली आपको अपने प्रस्ताव रखने चाहिए थे और किसी ने मना तो नहीं किया था। भाई आप सभासद हैं, वो चेयरमैन हैं, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कस्बे के विकास के लेके अपना अपना पक्ष रखें, और ये चेयरमैन साहब ने रखे हैं, आपको रखा, किसी ने रोका तो नहीं था। कहने अब लिखिए। तो फिर अब लिखने का मकसद क्या है? जब यहाँ पर से एमएलसी साहब भी चले गए, अब चेयरमैन साहब भी चले गए, तो अब इसका हम लिखने का कोई मकसद तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रस्ताव को रख लीजिए, आने वाली मीटिंग में जो अगले महीने की होगी तब उसको लिखा दीजिएगा। ये गुफ्तगू ईओ साहब में और कुछ सभासदों में हो रही थी। तो हमने भी उसमें थोड़ा सा, कुछ लोग बाहर खड़े थे, उनसे कहा हमने कोई बहुत इमरजेंसी नहीं ऐसी है, जैसे बहुत इमरजेंसी हो तो आप इनको टाइप करा लीजिए अपने लेटर पैड पे, लगा दीजिए और अपनी मोहर लगा दीजिए, और उसमें जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी काम होंगे आप लिख दीजिए, आगे हम शासन को भेज देते हैं, फिर अगली बैठक में आप उनको प्रस्ताव कर लीजिएगा। कहीं नहीं चेयरमैन साहब ये बात नहीं, आप समझ नहीं रहे, ये हमारे सारे लिखने चाहिए। तो हमने कहा इतनी देर से सभी लोग बैठक, मतलब यही होता है सभी लोग अपने अपने प्रस्ताव दें। आपने प्रस्ताव आपको देना चाहिए था। अब जिसे मीटिंग का समापन हो गया है, यो भी आपके जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे वो भी चले गए, माननीय एमएलसी साहब भी चले गए, चेयरमैन साहिबा भी चले गई। जाकि जब सब लोग उठ रहे थे तो कह देते कि कुछ हमारे प्रस्ताव रह गए हैं, तो लोग खुद 10-15-20 मिनट बैठ जाते, आपकी बात सुन लेते। जो लिखने वाले थे या नहीं लिखने वाले थे ये तो हमें नहीं पता, वो आपके प्रस्ताव देख लिए गए थे, जो लिखने वाले थे लिख लिए गए थे। फिर आगे भेजना शासन और या नहीं भेजना वो तो बात का बिंदु था, आपको किसी ने मना तो नहीं किया था। इतनी बात हुई, ये इन लोगों ने ऑफिस जो मीटिंग हॉल था उसका दरवाज़ा सभासदों ने बंद कर लिया, जिसमें यो और बड़े बाबू जो कार्रवाई लिख रहे थे उनको दरवाज़ा बंद कर लिया। तो हमने कहा ये कौन सी मुनासिब बात है भाई, आप लोग ऐसा काम ना करें कि जिसमें हम सबको शर्मिंदगी करा रहे हैं। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने हम पर विश्वास जताया है, इस बात के लेकर नहीं विश्वास जताया है कि आप जाके वहाँ पे अखाड़ा खो दिए जाके। भाई रही बात प्रस्ताव की, आगे बोर्ड में बैठक ले लीजिए, और उसके बाद भी हम कह रहे हैं आप टाइप करा लाइए अपने लेटर पैड पे दे दीजिए, उसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हम जब तक रहे वहाँ पे यो मुर्दाबाद ये करने लगे तो हमने कहा ये चीज़ बेहतर नहीं है। आधा यो साहब अपने फिर निकले, आप उनके मीटिंग हॉल से अपने चैम्बर में गए, अपने फाइल वगैरह ली, अपना पर्स लिया, वो तो निकले चले गए। हम लगभग अमूमन आधा से पौन घंटा बैठे रहे, तब तक ये ईओ साहब के ही नारे लगाते रहे खिलाफ। तो फिर हमने 2 एक लोग अंदर सभासद थे, तो हमने कहा देखिए बात अच्छी नहीं है, बदनामी पूरे बोर्ड की हो रही है और समझ नहीं रहे आप लोग। तो कहना हम ईओ को छोड़ेंगे नहीं, ईओ ने कल कहा था कि आप मेंबर हैं, मेंबर के रहिए, हम ईओ हैं, ईओगिरी करके दिखाएंगे। तो हमने कहा देखिए जब कोई बात होती है, दोनों तरफ से कोई बात हो जाती है तो गुस्सा करने, तुमने भी कुछ कहा होगा, उन्होंने भी कुछ कहा, मेरे सामने एक बात तो नहीं है, तो बैठ जाते हैं, हम दोनों की बीच की मध्यस्थता कर देते हैं, कोई समस्या नहीं ऐसी है। ये बात का तो ये लोग भी भाई कहीं हम मानेंगे नहीं, अब इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे हम। तो हमने कहा जब कार्रवाई करना था तो आप बोर्ड बैठक में ही अपना प्रस्ताव जो माननीय हमारे एमएलसी साहब आए थे उनके बीच में रखना चाहिए था कि देखिए हमारी जो साहब नहीं सुन रहे हैं या चेयरमैन साहिबा नहीं सुन रही हैं, तो उनके सामने ही होता, बोर्ड के बैठक में ही हो जाता जो भी बात होनी थी। अब ये बाद में कर रहे हैं तो ठीक नहीं है। तो कहना चेयरमैन साहब आपकी कोई बात ही नहीं है, इसमें हमारा ईओ से मसला है। तो हमने कहा फिर ठीक है, अब नहीं हमारी सुनने किसी की सुनने तो यार आपकी जैसी मर्जी हो। ये लोग बाहर जाके ज़मीनी पे बैठ गए फर्श पे। तो हमने कहा ठीक नहीं है, बोर्ड के लिए बेहतर नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है बोर्ड बढ़िया तरीके चलाएं, कस्बे का अच्छा विकास हो। ये लोग करने लगे, लगभग पौन घंटे के बाद भी हम भी चले आए वहाँ से। इन लोगों का ये कहना है कि जो माननीय एमएलसी साहब आए थे तो मीटिंग में एमएलसी साहब ने बोर्ड को चलाने के दिशा निर्देश दिए थे। वो कहा था कि आप लोग इस तरह से बोर्ड चलाइए, और इनका ये कहना है कि बोर्ड में प्रस्ताव कोई पारित नहीं हुआ था और ना ही कार्रवाई रजिस्टर पर कोई प्रस्ताव लिखा गया था। और मेंबरान का ये भी कहना है कि जब अपने प्रस्ताव हम लोग लिखवाने के लिए आमादा हुए, हमने चाहा कि हमारे प्रस्ताव लिखे जाएं, तो फिर ईओ ने बदतमीज़ी की, बदसलूकी की। तो चेयरमैन साहिबा के लिए था कि उनके घर के लोग आए और उनको लेकर चले गए, और ना चेयरमैन साहिबा ने, चेयरपर्सन साहिबा ने सुना, ना ईओ ने सुना, और ना ही कोई प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसलिए मजबूरी में हम लोग बैठ गए। दूसरी बात ये कि बहुत गंभीर आरोप भी लगाए कि कमीशन खोरी का आरोप, और कि पुख्ता जो सड़कें हैं वो दोबारा बनवाई जा रही हैं, जो कच्ची सड़कें हैं
उनको नहीं बनवाया जा रहा है। लाइट की जो प्रकाश व्यवस्था है उसकी बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस पर पैसा खर्च किया जा रहा है। इस तरह आपसे आपने भी सुना होगा, इस तरह के बहुत से आरोप हैं। इनके बारे में क्या कहना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल एकदम तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह जाना चाहिए पूरे कस्बे के अंदर कि अगर बोर्ड के 14 मेंबरान अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं और वो भी संगीन आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं, तो उसकी तस्वीर पूरी तरह से वाज़ेह होना चाहिए। जैसे लाइट का मसला है, सड़कों की जो बात कही है, इसके अलावा जो मेंबरान का ये कहना है कि उनके वार्डों में काम नहीं हो रहे हैं, सड़कें जो पुख्ता हैं वो बनवाई जा रही हैं, जो कच्ची हैं वो सड़कें नहीं बनवाई जा रही हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए अनिल चरण साहब, आपने 10 साल बोर्ड चलाया है, आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं जो प्रस्ताव वार्डों के अधिकतम बोर्ड प्रस्ताव लाने के लिए ये सभासद अपने खुद प्रस्ताव लिख के लाते हैं और ये सभासद ही अपने प्रस्ताव देते हैं। उसमें चेयरमैन अपने स्तर पर वो विशेष तौर पर कोई खास कोई काम होता है, जैसे किसी सभासद ने नहीं सुना तो चेयरमैन अपने स्तर पर 1-2 काम बढ़वा देते हैं। बाकी जितने भी प्रस्ताव होते हैं वो सब सभासद ही लोग लाते हैं और सभासद ही अपने प्रस्ताव रखते हैं और ये अपने ही काम को ला के उसको कैंसिल करना चाहते हैं। जैसे इन्होंने एक बात कही कि हम पिछले काम प्रस्ताव जितने हम कैंसिल करना चाहते हैं। जो प्रस्तावों की कॉपी यहाँ से शासन चली गई है उसमें कुछ पैसा आया, कुछ पैसे का निर्माण भी शुरू हो गया। अब जो काम यहाँ से संसद पहले आपने बोर्ड प्रस्ताव किया, अब उसको आप क्यों कैंसिल करना चाह रहे हैं? इसका क्या रीजन है भाई? जैसे मान लीजिए आप सम्मानित सभासद हैं, आप देख रहे हैं कि घटिया सामग्री लग रही है आपके वार्ड के अंदर, आपको लिखित कंप्लेंट करना चाहिए। आपके पास जेई है, ईओ है, आपके पास ये लोग नहीं सुनते हैं। आप चेयरमैन से कहिए, चेयरमैन भी नहीं आपकी बात सुनती है। प्रशासनिक अधिकारी हमारे बैठे हैं, सरकार हमको पैसा देती है, अच्छे काम के लिए देती है, या हमको इस बात के लेकर नहीं देती है कि इसको पानी में मिला दीजिए जाके। हमारी जिम्मेदारी है कि सड़क बने तो कम से कम 10 साल चले, अच्छी सड़क बने, लाइट लगे तो अच्छी कीमत पे चले। जिसकी लाइट लगती है, जो लाइटें खरीदी जाती है 2-2 साल 1.5 साल की गारंटी पे लाइट खरीदी जाती है। अब वो इल्ज़ाम लगाना या बोर्ड ना चलने देना, एक ये तो 2 लाइट के बारे में भी बताया कि करीब 35 लाइटें हाई मास्ट लाइटें हैं, वो सब बंद पड़ी हुई हैं। जी, जिस कंपनी की लाइटें बंद पड़ी हैं उन्होंने कहा उसकी आज से लगभग 20 दिन पहले, 25 दिन पहले हम लोग को जानकारी हुई। हमारे ईओ ने, बोर्ड ईओ ने उसको लिखित कंप्लेंट उस कंपनी को किया है जिस कंपनी से वो लगी है। वो तो पहली चीज़ हमारे बोर्ड, हमारे कार्यकाल की नहीं थी, वो सुपर सीट की थी। उसके बाद भी हमारी जो हम सीट पर बैठे जो अभी बैठी हैं उनकी जिम्मेदारी है, उसको टाइम है तो उनको रिपेयर कराया जाएगा। उस कंपनी से बातचीत हुई, वो कंपनी ने कहा कि हम हफ्ता भर के अंदर अपना आदमी भेज के इन चीज़ों को दुरुस्त करा देंगे। भाई किसी कंपनी से हमने ख़रीदा है, उसको लगभग 16 महीने हो गए या उससे 15 महीने पहले लगी है, अब उसको हम कंप्लेंट करेंगे तो उसमें कुछ तो समय लगेगा उसको रिपेयर करने में या उसको चेंज करने में। उसकी भी हमने कार्रवाई कर दी, तो कार्रवाई तो हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद कार्रवाई जब अमल में नहीं आएगी तब उसके खिलाफ हम और कार्रवाई सख्ती से करेंगे। जो उसकी सिक्योरिटी है या जो भी चीज़ है उसको रोक देंगे हम, ऐसे थोड़ी छोड़ दिया जाए। तो एक चीज़ चेयरमैन साहब ये भी है ना कि जो जिम्मेदारी निगरानी की, जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, लाइटें लग रही हैं, तो वार्ड मेंबरान की वो जिम्मेदारी होती है। तो पूरे नगर क्षेत्र में अध्यक्ष की होती है, तो अध्यक्ष क्या इस जिम्मेदारी को नहीं अंजाम दे रही हैं जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं? वो आरोप बेबुनियाद लगा रहे हैं। अभी लाइटें आई, लगभग 350 लाइटें खरीदी गई। सभी सभासदों ने अपने स्तर पर एक सूची जारी की कि मेरे वार्ड में 15 खराब लाइटें हैं, किसी ने कहा मेरे वार्ड में 12 खराब है, किसी ने कहा 20 खराब है। सभी इन्हीं के वार्ड सभासदों के कहने पे सारी लाइटें चेंज कराई गई। खंभा टूटा हुआ खंभा दुरुस्त कराया गया। सुबह सफाई के कर्मचारी 5-5 दिए गए हैं। ये वार्ड सभासद अपनी जिम्मेदारी के ऊपर साफ सफाई कराते हैं। भाई जहाँ पे कुछ दिक्कत आती है बड़े स्तर पर तो चेयरमैन और ये खुद और जो हमारे सुबह उठ के भ्रमण भी करते हैं कि बढ़िया साफ़ सफाई और फॉगिंग आप देखते हैं, दूसरे तीसरे दिन फॉगिंग चलाते हैं और दवा का छिड़काव पर डे हम करा रहे हैं, नगर पंचायत करा रही है, वो भी सभासद की निगरानी में करा रही है। और किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना तो ये चीज़ तो बेहतर नहीं है। अब वो महिला चेयरमैन है तो इसलिए उनके ऊपर संसदीय दबाव, जो प्रस्ताव ये कैंसिल कराना चाहते थे 59 या 58 या 39 काम थे, लगभग पूरे शहर के काम थे, किसी एक वार्ड के नहीं थे। भाई आपके शहर के अंदर हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छा कोई काम जो आदमी जाता है कि लहरपुर में बहुत अच्छा गेट बना है, ये बना है, वो बना, उसमें हमने 2-3 गेट रखे थे कि कस्बे में हमारे बने। प्रस्ताव में है कि शासन भेजेंगे। 1 घंटा घर का प्रस्ताव उसमें था, दीगर सड़कों का था, जल निकासी के लिए नाले का था,
ये लाइटें जो अभी भी बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं लगभग ऊंची ऊंची, 40 लाख की कमोबेश। तो ये सभासद खुद खड़े होकर अपनी जगह चिन्हित की, उन्होंने खुद लगवाया। अभी मैं तो मौके पे गया भी नहीं देखने के लिए। लेकिन उन्हीं सभासदों का कहना है कि जो 40 लाख रुपए की कमोबेश लाइटें लगवाई गई हैं वो फजूल हैं, लाइटों की ज़रूरत ही जो है नहीं थी। उन्हीं सभासदों का कहना है। जब जरूरत नहीं थी आपने हम ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि हम पूरी तरह से तस्वीर को वाज़ेह करना चाहते हैं, क्योंकि इधर पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में या वैसे भी अक्सर ये होता है कि बोर्ड के जो मेंबरान हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों से कंप्लेंट किया करते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत कुछ हुआ करता है। हालांकि हम भी बहुत ज़्यादा, तो इसके ठीक है, मुखालफत होना चाहिए, एक विपक्ष होता है, विपक्ष का होना भी ज़रूरी है, लेकिन उसको ज़ाती मामलात नहीं बनाना चाहिए। इसके पक्ष में हम भी हैं। तो सोशल मीडिया पे इस तरह से रोज़मर्रा तमाम प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, उस पर चला करता है। लाइटों के बारे में बात बताई गई। एक चीज़ और जो आज ख़ास बात बताई गई कि 16 महीने हो चुके हैं बोर्ड गठन के, जिसमें आज ये 5वीं मीटिंग थी और वो 9 महीने के बाद हो रही थी। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि मीटिंग में इतना गैप क्यों हो रहा है? जब अभी लोकसभा चुनाव से पहले हम सभासदों से मेरी स्वयं खुद बात हुई, सब सभासद बैठे थे। मैंने कहा देखिए भैया, लोकसभा की अधिसूचना जारी होने जा रही है, आप लोग ऐसा करिए, एजेंडा तो इतनी जल्दी नहीं घूम पाएगा, आप लोग 3-4 दिन का अभी समय है, आप लोग बैठ जाइए और ना तो सूचना लग जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर लोग 3-4 महीने हम लोग बैक हो जाएंगे, फिर 3-4 मीटिंगें रह जाएंगी। आप मीटिंगें कर लीजिए और अपने जो भी प्रस्ताव हो वो लिखा दीजिए, ना प्रस्ताव हो उसके बाद भी मीटिंग कर लीजिए। मैंने स्वयं खुद इन लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा ठीक है चलो साहब हम कर लेंगे। अभी इसके बाद फिर अभी अदनान साहब हमारे उनकी मिसेस सभासद थी, उसके बाद भी हमने कहा देखिए अब सूचना लगने वाली है, फिर मीटिंग कर लीजिए। तो कहें ठीक है मीटिंग कर लेंगे। जब इन्होंने अभी हमने फिर जबरदस्ती ये एजेंडा घुमाया मीटिंग करने के लिए, हमने कहा भाई मीटिंग नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, ये टाल मटोल करते रहते हैं मीटिंग के लिए। ये वार्ड मेंबरों की तरफ से टाल मटोल हुई? टाल मटोल यही लोग करते रहते हैं हर तरीके से। भाई एक चेयरमैन है, महिला चेयरमैन है, आपके बोर्ड में है, आपका साथ चाहती है, अच्छा विकास चाहती है, आपके शहर को आपके सहयोग से, कस्बे की जनता के सहयोग से अच्छा काम करना चाह रही है, तो आप सहयोग नहीं करोगे, जब हर मीटिंग में आप उसका बहिष्कार करोगे या आप उनका विरोध हर जगह पे करोगे तो उसका मनोबल डाउन हो जाएगा। वो तो महिला चेयरमैन है, पुरुष का मनोबल डाउन हो जाता है तो महिला है, एक महिला, एक घरेलू महिला कितना तुमसे लड़ सकती है, वो कितना लड़ सकती है। आप आज क्या स्थिति हुई, आप ईओ को हमारे हाईजेक कर लिया, उसको बंद कर लिया, गेट बंद कर लिया, मीटिंग हॉल के अंदर बड़े बाबू को बंद कर लिया, ये कौन सा तरीका है? उसके बाद वीडियो वायरल कर रहे हो कि उसके साथ अभद्रता कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? ये सरकारी तंत्र की धज्जियाँ उड़ाना है, ये तो सरकारी तंत्र को बिल्कुल ख़त्म करना है। क्या आप साबित करना चाहते हैं? आप अपनी दबंगई से बोर्ड की मीटिंग कराना चाहते? भाई आपको प्रस्ताव लिखाने तो स्वयं खुद लिखाते, 1.5-2 घंटे मीटिंग चली, किसने मना किया था? भाई किसी सदस्य ने मना किया हो, चेयरमैन ने मना किया हो, ईओ ने मना किया हो। आज जब मीटिंग चेयरमैन साहब खत्म होने के बाद, जैसे मान लीजिए आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद फिर हम 2 घंटे बाद कहें कि चेयरमैन साहब हमारा थोड़ा बयान ले लीजिए, तो कहते भैया तो हम तो इसको कंप्लीट कर चुके हैं, इसको चला देंगे, फिर आगे कभी मौका मिलेगा फिर हम आप यही तो आप हमको जवाब देंगे। तो उन्होंने भी, ईओ ने भी यही कहा कि भाई ये प्रस्ताव रख लीजिए, आगे हम कर देंगे। और उनको तुमने दरवाजे बंद कर लिए, इस तरीके से प्लेटें तोड़ दी, ये कर दिया, ये क्या तरीका है? और जब तक मैं रहा वहाँ पे ऑफिस के अंदर बैठा 1.25 घंटे तक ईओ के ही खिलाफ करते रहे। वहाँ से आने के बाद हम चले आए, फिर तो हम चेयरमैन साहब के भी मुर्दाबाद जिंदाबाद करने लगे। ये कौन सा तरीका है? अच्छा, ये इतने दिनों से हम देख रहे हैं कि एक ये रस्साकशी बोर्ड मेंबरान और जो अध्यक्ष हैं उनके दरमियान ये हो रही है। आप चूँकि अध्यक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके हस्बैंड भी आप हैं और उन्हीं के बिहाफ पे आप इस वक्त बयान भी अपना दे रहे हैं। तो ये वजह क्या है? क्या वजह है कि 16 वार्ड मेंबरान में 14 वार्ड मेंबरान मुखालफत कर रहे हैं अध्यक्ष महोदया की? क्या आपके नज़रिए में, आपके जहन में इसकी वजह, मेन वजह क्या है? इस वक्त जो पहले हम सब लोग वोट चला चुके हैं, आपने भी वोट चलाया है, तो वोट जीतने के बाद विपक्ष मौका देता था कि इनको काम करने का मौका दिया जाए, विपक्ष खामोश हो जाता था। इस वक्त
यहाँ पे राजनीति जो हो रही है वो चेयरमैनी की हो रही। इस बार चेयरमैनी वोट हार जीत होने के बाद तुरंत चेयरमैनी चालू हो गई है। जो लोग यहाँ पे चुनाव हारे हैं, कुछ लोग, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसको बोर्ड को बदनाम करने के लिए लड़ रहे हैं कि किसी तरीके से बोर्ड का विकास ना हो पाए, बोर्ड विकास ना कर सके। क्या ये जो आपके विरोध में मेंबरान हैं, उन मेंबरान की पुष्टपनाही उन लोगों की हासिल है? जी, वो आप बखूबी जानते हैं। कभी कभी आप सही बोल देते हैं तो आपको भी वो व्हाट्सएप के जरिए बयानबाजी कर देते हैं, गलत सवाल जवाब दे देते हैं। आप तो बखूबी समझ रहे हैं। हम तो तमाम व्हाट्सएप वगैरह से थोड़ा सा दूरी बनाए रखते हैं कि हम ज़्यादा नहीं चला पाते हैं, हम चलाने का प्रयास करते हैं। तो ये वो लोग हैं, सिर्फ इनका मकसद ये है कि कस्बे का विकास रुक जाए, विकास रोकना चाहते हैं, और कोई मकसद इनका नहीं है। वो लोग हमारे सभासदों को भ्रमित कर रहे हैं, इस तरीके से भ्रमित कर रहे हैं कि किसी तरीके से कस्बे का विकास, और ये उनकी गलतफहमी है। ये कस्बे का विकास नहीं रोक रहे हैं, वो अपना खुद अपनी कस्बे के लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आने वाले समय में तुमको इसका जवाब हम देंगे कि जो तुम कस्बे में कर रहे हो, कस्बे का विकास रोक रहे हो, आने वाले समय में जनता इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। मैं जनता से यही अनुरोध करना चाहता हूँ। आप बखूबी सब जान रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। चलो साहब, एक चीज़ और थोड़ा सा वजाहत कर दीजिए। अक्सर सलाटर हाउस का मुद्दा उठता है, और सलाटर हाउस के लिए ये बात बहुत मशहूर है कि सलाटर हाउस और कुरैशी समाज वो आपको सपोर्ट भी करता है और आप भी उसके हितैषी हैं। तो इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे कि अक्सर ये मुद्दा उठता है कि वादा किया गया था इलेक्शन में और सलाटर हाउस अभी तक शुरू नहीं हो सका, तो आप कस्बा खीरी की आवाम तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे? कुरैश, ख़ास तौर से कुरैश समाज तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे सलाटर हाउस की तरफ से? हम आपके चैनल के माध्यम से सभी कस्बे वासियों को और उस समाज को आश्वस्त करना चाहते थे कि वो हमारे पीरियड में ये कह के बंद कराया गया था कि आप इसकी बिल्डिंग नवीनीकरण करा लीजिए और आपका काम चालू हो जाएगा। हमने अपने ही पीरियड में उसकी 48 लाख रुपए का टेंडर हमने किया, जिसकी बिल्डिंग का लगभग 85% 80% काम हमारे ही पीरियड में कंप्लीट हो गया था। कुछ काम रह गया था, उस दौरान काम के अधिसूचना जारी हो गई, चेयरमैनी का चुनाव आ गया। किसी कारण जो परिस्थितियाँ रही, बाखूबी आप लोगों को वाकिफ हैं कि हम हारे या हराए गए, वो परिस्थितियाँ दूसरी थी। हम नहीं पहुंच पाए, किसी कारण वो काम वहीं पे रुक गया। उसके बाद फिर हमने अपना प्रयास किया। अभी हम शासन फिर गए थे, शासन में हमने बात की कि हमारी बात हमसे ये हुई थी कि आप बिल्डिंग बनवा लीजिए, आपको हम लाइसेंस इशू कर देंगे। अब तो उन्होंने कहा कि समय आने दीजिए, आपकी फाइल लगी हुई है, जल्द से जल्द जो भी होगा काम शुरू हो जाएगा। हम प्रयासरत है इसके लिए कि हमने वादा किया था। वो रोजी रोटी का लोगों के सवाल है और कस्बे के और हमारे लोगों को एक बढ़िया सी गिजा मिलने का सवाल है, उसमें हम भी शामिल हैं। हम खुद प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अच्छा खान पीन के लिए अच्छी मीट उनको मिलना चाहिए, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं, आपसे भी कहते हैं कि दुआ कर दीजिएगा कि जल्द से जल्द ये काम हमारे ही हाथों से हो जाए, कि जिससे उन लोगों का रोजगार चालू हो जाए। अध्यक्ष महोदया माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं और पर्दानशीन हैं, और मेरा इसमें कोई एतराज़ नहीं है। और चूँकि इस वक्त, वरना मैं आपसे कहता कि उनसे ही हम बात करेंगे, लेकिन आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनको, उनकी नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, तो जो कुछ भी आप कह रहे हैं उनके भी आप पे कह रहे हैं। ये भी नाजरीन मैं बताना चाहूँगा कि फ़हीम साहब भी, चूँकि फिर एक बार बता दूँ कि ये ख़ुद ही अध्यक्ष रह चुके हैं नगर पंचायत खीरी के, समाजवादी पार्टी के ये लीडर भी हैं, और इस वक्त जो नगर पंचायत खीरी की अध्यक्ष महोदया हैं उस्मा भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं और घरेलू खातून हैं, और मेरी रिश्ते में बहू हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा, मैंने इनसे ये कुछ कहा भी नहीं। तो एक तरह से जो कुछ भी ये कह रहे हैं उनके बिहाफ पे कह रहे हैं। ये बताइए चेयरमैन साहब कि किस तरह से जो बोर्ड में ये इंतशार है, कई महीनों से हम देख रहे हैं बोर्ड का इंतशार, कहीं ना कहीं वो आपको भी नुकसान उसका होगा, कहीं ना कहीं मेंबरान को भी उसका नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो कस्बा खीरी का होगा, कस्बा खीरी की आम जनता का होगा। जब इस तरह से इंतशार रहेगा, डिस्टर्ब रहेंगे, आप भी रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, तो फिर विकास कार्य कहीं ना कहीं बाधित होते हैं। तो क्या आप प्रयास करेंगे कि 14 वार्ड मेंबरान हैं, देखिए कुछ भी हो, लेकिन जब 14 वार्ड मेंबरान आपके ख़िलाफ़ हैं 16 में, तो एक इसका मैसेज ज़रूर जाता है आवाम के अंदर, बाहर भी ये मैसेज जाता है कि कोई ना कोई कमी
ज़रूर अध्यक्ष महोदया की होगी कि 16 में 14 उनके ख़िलाफ़ हैं। तो किस तरह से आप इस चीज़ को आप डील करेंगे, जो ये थोड़ा सा मामला है, डिस्टर्बेंस है, मुखालफत की एक तरह से हवा चल रही है। आपने ये भी बताया कि कुछ लोग हवा देने वाले लोग भी हैं, तो किस तरह से पटरी पर लाएंगे ये जो मामला सारे हैं, इनका हल आपके पास क्या है? कल भी चेयरमैन साहब, मैं आपको अवगत कर रहा हूँ, मैं 6:15 बजे ऑफिस छोड़ के आया, जिसमें 9 सभासद मेरे साथ बैठ के कम से कम 4 घंटे बैठे। हर तरीके से विकास के ऊपर बात हुई और दुनियावी बातें हुई। हर तरीके से हम लोग बात करते रहे। हमें खुद नहीं एहसास था कि ये इतना बड़ा आज इशू बन जाएगा। और मेरी बात आखिर तक हुई और मैं जब चलने लगा तब भी मैंने कहा, तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा खफा हूँ। कई सभासदों ने कहा कि मैं यो से खफा हूँ। तो हमने कहा देखिए, यो हो आप है, हम 3 लोग एक कड़ी के सिस्टम से कड़ी हैं। चाहे यो हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे हमारे आप सभासदगण हो, सभी लोग एक ही सिस्टम से जुड़े हैं। बदनामी सभी की होती है। अभी हमारी आपको चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं, एक हमारी कार्य योजना 39 करोड़ रुपए के कस्बे के लिए पास हुई है। पूरी कस्बे के नई पाइपलाइन, हर घर जल, हर घर पानी और टोटी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमने 39 करोड़ रुपए की कार्य योजना चेयरमैन साहब आप लोगों की दुआओं से, कस्बे वालों की दुआओं से हमने पास कराई। 39 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है और हर घर तक तुमको पानी पहुंचाना है। और ये हम सन 2025 तक ये काम पूरा भी करेंगे और उसका टाइम भी 2025 तक है। ये काम बहुत जल्द चालू हो जाएगा। यही चीज़ें कुछ लोगों को, हमारे विपक्षियों को नहीं अच्छी लग रही कि काम क्यों हो रहा है और बड़े बड़े काम करा रहे हैं, तो आने वाले समय पे हम पब्लिक के सामने क्या जवाब देंगे। तो ये बस वही है, गंदी राजनीति के तहत हमारे लोगों को एंड टाइम पे भ्रमित कर देते हैं। और वो हमारे सभासद, कुछ सभासद हमारे बहुत ही सीधे हैं, उनको बहुत राजनीति से कोई मतलब नहीं है और बेचारे उनके बहकाए में आ जाते हैं और चले जाते हैं। और कोई दिक्कत नहीं, इंशाल्लाह सभासद हमारे हैं, बस्ती के हैं, वो बस्ती का विकास को मद्देनजर रखते हुए सब एकजुट होकर सब इंशाल्लाह सब बेहतर काम करेंगे और बहुत जल्द पटरी लाइन पे आ जाएगी। कस्बे के विकास के लिए क्या क्या आपके जहन में प्रोग्राम हैं? क्या क्या विकास, आप कुछ ख़ास कोई अगर विकास का काम कराना चाहते हो, एक यादगार के तौर पे अगर आपके जहन में हो, अध्यक्ष महोदया के जहन में हो, तो आप बताएं। भाई हमारा विकास का जो एजेंडा है, भाई जैसे लहरपुर में गेट बने हुए हैं, सभी लोग जाते हैं लहरपुर और कस्बे से जाते हैं और दूर दराज के आते हैं, अच्छा लगता है। वहाँ नाम लेते हैं कि लहरपुर में हम भी चाहते हैं हमारे कस्बे में 2 गेट बनाए जाएं। हम भी चाहते हैं कि अच्छा सा घंटा घर लगे। हम भी चाहते हैं कि हमारे भी कुछ चौराहे ऐसे हैं जो सुंदरीकरण में लिए जाएं। अब ये देखिए, हमारा पार्क पास हुआ है, कस्बे के ही कुछ लोग हैं जो उसमें बाधा बने हुए हैं, काम नहीं होने दे रहे हैं। कहीं जब काम लगता है कहीं दरखास्तबाजी कर देते। भाई एक पार्क बन जाएगा, छोटा सा ही कस्बे में सही, तो पार्क तो होगा। कभी हमारे मेहमान आ जाते हैं, खाना खा के टहलते हुए चले जाएंगे, तो वो भी कहेंगे कि कस्बे में कुछ है। तो हमने भी टेंडर भी उसका कर दिया है। इस तरीके से काम को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कस्बे के विकास को ना प्रभावित करें। उनसे लोगों से भी मेरी गुजारिश है, कस्बे के विकास में सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें कि बेहतर काम हो। और हार जीत का फैसला जब चुनाव होगा, जनता किसको देती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत किसके सेहरा बांधता है, वो कल की बात है। आज तो सब लोग मिल के कस्बे के बेहतर विकास के लिए सब लोग एकजुट होकर बेहतर काम कर लीजिए कि जिससे कस्बे का भला हो जाए। हमारे एक आखिरी सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, और उस सवाल की सफाई भी खीरी.com के मार्फत होना चाहिए। आप पे इल्ज़ाम ये लगता है कि आपके घर के 5-6 लोग, चेयरमैन ये कहा जाता है कि चेयरमैन 5-6 लोग हैं, यानी आपके भाइयों की तरफ इशारा होता है, भांजे की तरफ इशारा होता है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है चेयरमैन साहब, हम सब लोग एक परिवार से हैं और जुड़े हुए हैं। हमारे वहाँ एक छोटा वाला भाई जो एक बहुत काफ़ी पहले से जो शकील हमारे वहाँ कर्मचारी है उससे जुड़ा हुआ है, आना जाना उससे संबंध है, उसके साथ जाना रहता है। और दूसरी चीज़, जैसे कोई पब्लिक का काम होता है तो किसी न किसी को जाना तो पड़ेगा ही। और किसी से कहा गया तो जैसे मान लीजिए हम नहीं मौके पे हैं, तो मान लीजिए हमारा भाई अतीक है तो उससे कह दिया तो वो चले गए, बाबू को कह दिया कि इनका काम कर दीजिए। या किसी का मृत्यु सर्टिफिकेट बनना है या जन्म प्रमाण पत्र बनना है, किसी को भाई से कह दिया अगर चले गए। तो इसमें भाई जिससे जनता का काम कराने के लिए ऑफिस जाते हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं है, गुरेज नहीं होना चाहिए किसी को कि काम कर। आरोप ये लगता है कि आपके जो परिजन हैं, आपके घर के लोग हैं, ख़ासतौर से भाई वगैरह,
उन आरोप ये लगता है कि ये लोग नगर पंचायत के जो प्रशासनिक काम है उनमें ये दखल देते हैं, आरोप ये लगता है। ये बेबुनियाद है भाई। कैसे हो सकता है चेयरमैन साहब, जब हम उनके चेयरमैन साहबा के हस्बैंड होने के बाद भी हम एक मीटिंग में भाग नहीं ले सकते हैं, तो सरकारी काम में बाधा कैसे डाल सकते हैं? ये तो खाली एक किसी परिवार को, राजनीतिक परिवार को बदनाम करने के लिए, हमारे परिवार को बदनाम करने की पूरी प्री प्लानिंग साजिश है ये, और कुछ नहीं। चेयरमैन साहब भाई, हमारे परिवार में हम 5-6 भाई हैं, तो लोगों को यही तकलीफ है कि ये 5-6 भाई हैं। भाई 6 भाई हैं तो कहीं ना कहीं कोई बैठा होगा, कोई पुलिया की साइड में होगा, तो कोई चौराहे पे होगा, तो कोई कहीं होगा। तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी कि हम चुनाव जीत गए हैं या उनकी भाभी चुनाव जीत गई तो घर से ना निकले? तो भाई ये तो खाली एक हमारा राजनीतिक परिवार है और उसको बदनाम करने की पूरी षड्यंत्र के तहत कुछ लोग लगे हैं कि इनके परिवार को बदनाम कर दिया जाए। चेयरमैन साहब, इसके अलावा कुछ नहीं मैं कहना चाहता हूँ, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपके चैनल्स के माध्यम से अल्लाह उनको हिदायत दे, और वो कभी मौका मिले तो अपने घर वालों को पहले अलग कर दे, बाद में वोट चला लेंगे। अच्छा, ये कस्बा खीरी की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारी कस्बे की बहुत भोली जनता है, बहुत भोली जनता है। वो सब देख रही है कि क्या हो रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं। जनता, आज आप निकले होंगे, तरह तरह के बयानात जनता ने भी आपको सुझाव दिए होंगे कि क्या हो रहा है। तो यही जनता भी जानती है, और ये करने वाले और कराने वाले भी जानते हैं कि किन कंडीशन में और कहाँ पे वो जा रहे हैं। हम तमाम लोगों से और हम अपने सभी सभासदगणों से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि इनके बहकाए में ना के आप 5 साल के लिए आए हैं, पहले 5 साल अपना बेहतर विकास कर लीजिए, फिर राजनीति जब चुनाव आए जिसको लड़ाना हो किसी को लड़ाओ, इससे कोई हमारा सरोकार नहीं है। भाई हम पिछले बार लड़े, तमाम लोगों ने हमको नहीं लड़ाया, कोई किसी को लड़ाता, ये एक वो अलग मौजूद है। आज आप जीत गए हैं, आप उज्मा भी जीत के गए हैं, आप जीत गए हैं, आप उज्मा भी के हाथों को मजबूत करें, उनके साथ में जाइए और बेहतर कस्बे का विकास कीजिए। ये कस्बे की ही आवाम की मांग है, और तमाम सभासदों से यही गुजारिश मैं भी कर रहा हूँ कि बेहतर काम के लिए, और सभी लोगों से गुजारिश करता आइए और आपके चैनल के माध्यम का आप ये चैनल वीडियो चलाइए। और हम आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए, हमारा बयान लिया। बहुत हमारी की तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज हमने नगर पंचायत खीरी की अध्यक्ष चेयरपर्सन मोहतरमा उज़्मा बी के जो प्रतिनिधि हैं और उनके हस्बैंड हैं और साबिक चेयरमैन भी हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर भी हैं, फ़हीम अहमद साहब, उनसे हमने बात की और हमने बहुत खुल कर बात की। जो इन पर बहुत से आरोप लगते हैं, बहुत से इल्ज़ामात इन पर लगते रहते हैं, आज वो तकरीबन हमने तमाम इल्ज़ामात के बारे में इनसे सवाल किया और फ़हीम साहब ने उनके जवाब दिए। नाज़रीन, हमारा भी ज़ाती एक मशवरा ये है, या खीरी.com की एक अपील है कि अपोजिशन होता है, सभी जगह होता है, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, असेंबली हो या संसद हो, अपोजिशन होता है और अपोजिशन का एक रोल होता है। लेकिन इस तरह से बातें नहीं होना चाहिए, चाहे वो अध्यक्ष की तरफ से हो, चाहे वो सदस्यों की तरफ से हो, कि जिससे शहर का जो विकास है, शहर की तरक्की है, उस पर कोई फ़र्क पड़े। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। बहुत मोहब्बतों के साथ गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।